Hello students, welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College इसराना। जो हम एरीन और एरोमेटिसिटी वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उसमें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन के आपका एरोमेटिसिटी इफ़ेक्ट पीकेए वैल्यू पे एरोमेटिसिटी का इफ़ेक्ट और आपका जो रिएक्टिविटी पे इफ़ेक्ट वो सब कर चुके थे। हम जो आज डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है बेंजीन का आपका बेंजीन के आपका रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि बेंजीन के पास क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है बेंजीन के चारों तरफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का अनइंटरप्टेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो उसकी वजह से बेंजीन बेंजीन है जो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है आपका, और ये मोस्टली आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही देता है क्योंकि बेंजीन इटसेल्फ में क्या आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो इसलिए सिर्फ ये इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्ट करता है इजीली। आपको जैसे बेंजीन है, सपोज कोई आपने इसमें अपने रिएजेंट ऐड कर दिया, ये वाई जेड ऐड किया आपने, तो वाई जेड में सपोज आपका वाई आपका इलेक्ट्रोफाइल है और जेड आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो बेंजीन के क्या करेंगे, आपके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं बेंजीन के वो वाई पॉजिटिव पे अटैक करेंगे। अब जैसे सपोज दो कार्बन्स में डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड ने पाई बॉन्ड ने वाई पे अटैक किया है, तो वाई के पास खुद का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जो ये दोनों डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो यूटिलाइज हो जाएंगे कार्बन का वाई के साथ बॉन्ड बनाने में। तो जो दूसरा कार्बन था उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कार्बन ने यूज कर लिए वाई के साथ बॉन्ड बनाने में, तो सेकेंड कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन पे आपके क्या हो गया, देखो चार बॉन्ड हो गया आपके, इस पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि आपका रिएजेंट है, आपका न्यूट्रल रिएजेंट था, इसमें इलेक्ट्रोफाइल तो ऐड हो गया आपके पास, अब क्या बचा, आपके पास बचा न्यूक्लियोफाइल। तो दो चांसेस हैं आपके पास, न्यूक्लियोफाइल या बेस भी बोल सकते हैं। तो आपके पास क्या दो पाथवे हैं, ए और बी। अब एक तो क्या पॉसिबिलिटी हम बी पाथवे से करेंगे, एक तो चांस ये है आपका कि जो जेड नेगेटिव है वो पॉजिटिव साइट है जो उस पर अटैक करे। ये जो Z नेगेटिव ने क्या किया, पॉजिटिव साइड थी जो उस पर अटैक कर लिया और आपके पास ये कंपाउंड बन गया आपका, एक जगह Y बन गया एक जगह Z। इस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले Y ऐड हुआ इलेक्ट्रोफाइल, फिर बाद में जो कार्बोकेटाइन बना वहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल ने ऐड कर लिया। एक पाथवे हो सकती है कि आपका Y जब ऐड हो गया है तो जो आपके न्यूक्लियोफाइल है वो एज ए बेस एक्ट करेगा और आपका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन पे अटैक किया उसने, तो हाइड्रोजन पे अटैक करके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, H जाएगा पॉजिटिव की फॉर्म में, तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज जिस पे वाई लगा हुआ है, इस कार्बन पे आ गया आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो बॉन्ड बन गया फिर से आपका डबल बॉन्ड। तो ये है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या हुआ है, हाइड्रोजन बाहर गया, उसकी जगह क्या आ गया, वाई आ गया। तो आपका दो टाइप से हो सकती हैं आपकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस बेंजीन में, एक आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो ये दिखा रखा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन आप ये देखेंगे जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है तो कंपाउंड जो बेंजीन पहले एरोमेटिक था, यहाँ पे एरोमेटिक था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होने पे वो एरोमेटिसिटी क्या है, खत्म हो जाती है। अब जो कंपाउंड आता है फाइनल प्रोडक्ट वो क्या है, नॉन एरोमेटिक है, इसलिए आपका बेंजीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस अंडरगो नहीं जाते क्योंकि आपका स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। अब बेंजीन आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे इजीली, क्यों देंगे इजीली, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी जो एरोमेटिक करेक्टर था वो मेंटेन रहा। तो बेंजीन का अपने ध्यान रखना है, मोस्टली जो आपकी बेंजीन्स की रिएक्शन है वो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है होती हैं। और अब इस वीडियो में हम उन्हीं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आपका अब सबसे पहले इस रिएक्शन के रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम पढ़ते हैं हम, अगर तो ग्राफ ड्रॉ किया जाए, एक साइड आपका फ्री एनर्जी में और एक साइड आपका क्या है, ये एक साइड आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में, एक साइड आपका फ्री एनर्जी में, एक साइड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में। ये आपका रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से यहाँ पे आपका ये क्या आ गया, इंटरमीडिएट। एक देखो एक दो आपको मेन चीज़ें पता होनी चाहिए, एक होता है इंटरमीडिएट, एक होता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट होता है ये ऐसी इमेजिनरी स्टेट जहाँ पे एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। जो ये साइड डिनोट कर है मैंने, इसका नाम दे दिया ए, जो ए लिखा है मैंने,
और एक ये बी, ये आपकी होती हैं ट्रांजिशन स्टेट्स। जो मैक्सिमम एनर्जी है, जहाँ पे इमेजनरी स्टेट होती है, जिसकी आपकी मैक्सिमम एनर्जी होती है आपकी ट्रांजिशन स्टेट। अब जो आपका ये जो आई है जगह यहाँ पे, ये है आपका इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होते हैं आपके, जो रिएक्शन के इन बिटवीन बनते हैं। तो ये आपका इमेजनरी नहीं होते, वो आपका जो आपका ये होता है आपका ट्रांजिशन स्टेट, वो आपका इमेजनरी होती है। लेकिन इंटरमीडिएट आपके क्या होते हैं, इमेजनरी नहीं होते। इनको आइसोलेट भी कर सकते हैं। कई बार इंटरमीडिएट आपका इतना स्टेबल होता है कि इनको आप आसानी से आइसोलेट भी कर सकते हैं। तो इसमें आपका कार्बोकैटाइन, जो आपका रिएक्शन करा रहे हैं आपके इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ, तो कार्बोकैटाइन बनता है, जो वो आपका क्या है, कार्बोकैटाइन बनता है, वो आपका इंटरमीडिएट है। अब दो पॉसिबिलिटी थी, एक तो आपका एडिशन होगा तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, और आपका सब्सटीट्यूशन होगा तो ये नीचे वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब जैसा कि एनर्जी डायग्राम से दिख ही रहा है आपको, इसकी एनर्जी जो एडिशन प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो मीन्स वो आपका स्टेबल कम है, तो इसलिए आपका स्टेबिलिटी कम है। इसलिए आपका जो बेंजीन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बजाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं आपका। ये आपका रेट, इस रिएक्शन रेट से भी पता चल रहा है आपका। अब हम डिस्कस करेंगे जो जर्नल मैकेनिज्म होता है आपका, वो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स, जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, शॉर्ट में EAS भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन का। सब मोस्टली में सिंपल मैकेनिज्म यही होता है। अब आपका सपोज ये बेंजीन है और Y पॉजिटिव है आपका इलेक्ट्रोफाइल, वाई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो मीन्स या तो न्यूट्रल होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस हैविंग विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन पेयर जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मीन्स या तो न्यूट्रल होंगे या खुद के पास पॉजिटिव चार्ज। तो जो बेंजीन का पाई बॉन्ड था एक, वो वाई पे अटैक करेगा, तो जिस कार्बन ने वाई के साथ बॉन्ड बनाया है उसके अलावा जो सेकंड कार्बन था जिसने डबल बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर रखा था, उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे आपका ये फर्स्ट कार्बन है और ये आपका सेकंड कार्बन है। अब जो इलेक्ट्रॉन है, जो फर्स्ट और टू में, जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन में जो डबल बॉन्ड है, उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों शेयरिंग है फर्स्ट पहले दोनों कार्बन की। अब जब वाई पे अटैक करने के लिए, जब वाई पे अटैक करना है तो एक ही अटैक कर सकता है, या 1 करे या 2 करे। सपोज अगर 1 अटैक करेगा तो वाई के पास खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दोनों के दोनों जो बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कौन से यूज करेगा, 1 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स में एक फर्स्ट वाले कार्बन का था, एक सेकंड वाले कार्बन का, मींस फर्स्ट वाले कार्बन ने सेकंड वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी यूज कर लिया वाई के साथ बॉन्ड बनाने में। अब सेकंड कार्बन पे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, डेफिशिएंसी, तो वहाँ पे क्या बन गया आपका, कार्बोकैटाइन बन गया आपका। तो ये कार्बोकैटाइन, अब ये जो कार्बोकैटाइन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे है, क्योंकि ये कंजुगेशन में है आपका डबल बॉन्ड्स के साथ। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन के बीच में, पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए वहाँ पे जाएगा। तो इस कार्बन पे क्या आ गया आपका, जो ये कार्बन है यहाँ पे क्या आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखो क्योंकि ये यहाँ पे मूव कर गया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब ये देखो पॉजिटिव चार्ज, ये फिर डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, फिर से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आ जाएगा और आपका इस वाले कार्बन पे, जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो मीन्स जो ये कार्बन है जिसपे मैंने टिक किया है, ये वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया, इस कार्बन के पास आ गया जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है आपका। तो अब पॉजिटिव चार्ज है इस पे, तो मीन्स जो आपका जो कार्बोकैटाइन है वो आपका क्या है, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो ये तो आपका फर्स्ट स्टेप। और फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, रेट डिटरमाइनिंग। आपको पता है 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, अगर फर्स्ट स्टेप स्लो है, सेकंड स्टेप फास्ट है, तो जो स्लो स्टेप होता है वो आपका क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आपका फर्स्ट स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जैसे ये तो आपका थर्ड वाले स्ट्रक्चर को हम अज्यूम कर रहे हैं। अब क्या होगा, थर्ड वाले में जो H है, यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर चला जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको दे जाएगा। तो उसको दे जाएगा तो दोबारा से क्या बन गया आपका, डबल बॉन्ड बन गया। तो आपका ये आपका जर्नल मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, या शॉर्ट में बोल सकते हैं
EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जर्नल मैकेनिज्म है ये आपका। जर्नल मैकेनिज्म इस टाइप से होता है आपका। सिंपल आप फिर से एक बार दिखा सकते हैं क्लियर करके भी। ये देखो, ये मैकेनिज्म आपका इस टाइप से आपका क्या है, जर्नल मैकेनिज्म है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट है आपका स्टडी करेंगे, जो हम फर्स्ट मैकेनिज्म हम स्टडी कर ही चुके हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रोमिनेशन। जो फर्स्ट रिएक्शन है आपका हम डिस्कस करेंगे बेंजीन की, वो है आपका ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन आपका रिएक्शन है लीवाइस एसिड के प्रेजेंस में होती है। जो यहाँ पे FeBr3 है, ये आपका क्या है, लेवाइस एसिड है। लेवाइस एसिड है, इसकी प्रेजेंस में आपका क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ सकता है कि Br2 तो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हो गया। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है तो न्यूट्रल या आपका पॉजिटिव चार्ज। अब मैकेनिज्म हम पढ़ ही चुके हैं, तो क्या होता है आपका, जर्नल मैकेनिज्म पढ़ ही चुके हैं। तो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है आपका, जो Br2 है आपका, ये Br2 है, ये आपका लीवाइस एसिड की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन हो रही है, क्योंकि तो FeBr3 है जो उसके साथ रिएक्शन करेगा। उसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, FeBr3 है लीवाइस एसिड जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो लीवाइस एसिड की प्रेजेंस में Br2 में क्या है आपका, बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा। आपके पास क्या बन जाएगा, एक तो आ जाएगा आपके पास Br पॉजिटिव, मीन्स आपका इलेक्ट्रोफाइल, ब्रोमोनियम इलेक्ट्रोफाइल, और एक आपके पास आ जाएगा Fe Br3 था आपका, Br4 हो गया है, और इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो आपका जो Br2 में Br और Br का जो बॉन्ड है वो क्लीव हो गया किस टाइप से, जो Br नेगेटिव है वो आपका कंबाइन करके आपका लीवाइस एसिड के साथ FeBr3, क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, और एक आपका Br पॉजिटिव। तो ये आपका क्या बन गया, आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आपका मैकेनिज्म आता है अगर आपका हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन का, तो फर्स्ट स्टेप होएगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होगी इस टाइप से, और आपका ये आपका फिर जर्नल मैकेनिज्म उसके बाद यही रहेगा जो आपका ये था। जर्नल मैकेनिज्म यही आ जाएगा, वही पॉजिटिव की जगह Br पॉजिटिव रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा आपका, और लास्ट स्टेप में आपका जो फर्स्ट रिएक्शन है बेस अटैक करेगा। ये B क्या है यहाँ पे, बेस, ये बेस आपका अटैक करेगा, और ये आपका हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो ये फर्स्ट मैकेनिज्म था हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन का आपका। ये मैकेनिज्म दिखा भी रखा है यहाँ पे। अब Br2 है आपका, ब्रोमीन के जो लोन पेयर्स हैं एक ब्रोमीन के, वो अटैक करेंगे Fe पे, FeBr3 पे। तो आपका क्या हो गया, इंटरेक्ट करेंगे ब्रोमीन के साथ, तो एक Br पॉजिटिव एक Br नेगेटिव। तो इस टाइप से आपका ये है, इसमें आपका पोलैरिटी होगी। अब जो ये मैकेनिज्म इससे भी कर सकते हैं, जो ऊपर किया है वो भी ठीक है, आपके भी सबसे कि अलग है, ये भी सेम है आपका। इस टाइप से दिखा सकते हैं आपका कि Br पॉजिटिव आप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, या फिर आप इस टाइप से दिखा सकते हैं। अब Br जो नॉन पोलर था पहले, अब इंटरेक्शन हुआ तो क्या हो गया आपका, ब्रोमीन्स में पोलैरिटी आ गई, एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से जो बेंजीन है वो ब्रोमीन पे अटैक कर लेगी, और आगे मैकेनिज्म आपका जो पहले मैंने बताया था वो जर्नल मैकेनिज्म है, ऐसा ही रहेगा। जो अब ऐसे ही इसके अलावा क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का सेम रहता है। आयोडीनेशन है जो उसका अलग है मैकेनिज्म। आयोडीनेशन में क्या होता है, I2 की जो आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं हम बेंजीन की, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपको पता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे पोटासियम क्रोम K2Cr2O7 है, या फिर KMnO4 है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में आप आयोडीन की रिएक्शन कराएंगे तो आयोडीन डिसोसिएट हो जाता है I पॉजिटिव में, आयोडीन पॉजिटिव बना लेता है, दो आयंस आपका ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या है I2 कन्वर्ट हो गया I पॉजिटिव में। अब ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल आपका बेंजीन के मैकेनिज्म आगे सेम रहेगा। डबल बॉन्ड ने I पॉजिटिव पे अटैक किया तो एक कार्बन जिसके साथ I कनेक्ट होएगा, उससे जो सेकंड वाला कार्बन है उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो बेस है वो क्या करेगा, आपका हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा।
हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो आपका जो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज या आप ये देख सकते हैं बेस ने हाइड्रोजन पे अटैक किया तो हाइड्रोजन और जो कार्बन के बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ पे आ गए, दूसरे वाले कार्बन के पास। तो फिर से आपका क्या है, डबल बॉन्ड बन गया। तो आपका क्या बन गया, आयोडोबेंजीन। ये मैकेनिज्म था आपका आयोडीनेशन के लिए। तो नेक्स्ट है आपका, वो है आपका नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। जो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में आपको पता है, जो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करते हैं आप, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप जैसे लिखते हैं रिएक्शन, आपका किसी भी नाइट्रेशन आ जाए बेंजीन की या बेंजीन के किसी भी डेरिवेटिव की, तो आप उसमें एरो पे लिखते हैं HNO3 प्लस H2SO4। इसको मिक्स को टोटल बोला जाता है। देखो सिंपल HNO3 नहीं लिया है आपने, HNO3 प्लस H2SO4 का मिक्सचर लिया है, और इस मिक्सचर को बोला जाता है आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ये जो मिक्सचर है ये कहलाता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, क्योंकि नाइट्रेशन के लिए आप इसका यूज किया जाता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है इसमें, ये आपका नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, आपका नाइट्रोजन पे 2 ऑक्सीजन होती हैं आपका, और एक आपका OH ग्रुप लगा होता है, और ये आपका H2SO4 का स्ट्रक्चर है आपका, जिसमें 2 ऑक्सीजन होती हैं सल्फर से डायरेक्टली बॉन्डेड और 2 OH ग्रुप होते हैं। तो अब क्या करेगा, जो HNO3 में जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स थे वो अटैक करेंगे H2SO4 के हाइड्रोजन पे। आपका हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में चला जाएगा यहाँ पे आपका ये आ गया H2O, NO2 और OH2। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर 3 बॉन्ड बना लिए हैं यहाँ पे, अपने लोन पेयर अटैक करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना था, तो ऑक्सीजन पे आ गई इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, तो इसलिए ऑक्सीजन पे क्या आया आपका, पॉजिटिव चार्ज आया। फिर से देख सकते हैं यहाँ पे आप, जो ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन पे अटैक किया तो ऑक्सीजन के लोन पेयर यूटिलाइज हो गए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में। अब ऑक्सीजन पे क्या आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज, और आपका OSO3H क्या है, नेगेटिव, OSO3H नेगेटिव बाहर निकल गया। अब क्योंकि ऑक्सीजन में मैंने पहले भी बताया काफ़ी क्लासेज में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो वो एटम होता है उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो जो स्टेट होती है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, जो स्ट्रक्चर होता है। तो इसलिए क्या रहेगा, जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में जो बॉन्ड है उसमें क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा पोलर है और साथ की ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और साथ की साथ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज भी है, तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक ऊपर से पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो इसकी टेंडेंसी होगी शेयर्ड पेयर से वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड था उसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो देखो पहले एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था, एक नाइट्रोजन का, अब नाइट्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन भी किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकल गया। और यहाँ पे हमारा क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के पास चला गया तो NO2 पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, हमारे पास क्या बन गया, नाइट्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। तो जो फर्स्ट स्टेप है मैकेनिज्म में, इसका नाम क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया आपका, HNO3 की जब H2SO4 से रिएक्शन करी तो आपका NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन बनता है। आगे मैकेनिज्म सेम है जो जर्नल मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का, कि बेंजीन है जो आपका, वो आपका इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी तो आपका एक कार्बन पे NO2 अटैक हो गया कर गया, दूसरे कार्बन पे क्या बन गया आपका, कार्बोकेटाइन बन गया आपका, कार्बोकेटाइन बन गया तो बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, NO2 लगा हुआ है जिस कार्बन पे उससे, अब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा H पॉजिटिव की फॉर्म में, तो जो कार्बन हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ पे आ जाएंगे, दूसरे वाले कार्बन के पास, तो फिर से आपका क्या है, डबल बॉन्ड आपका बन गया। तो ये था आपका नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। जो बाकी रिएक्शंस है इस चैप्टर की, जो कुछ रिएक्शंस रहती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।